यार बहुत प्यास लग रही है। अजीब है ना, प्यास पूरी तरह से लगी हुई है, ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ है और मैं चम्मच के साथ पानी पी रहा हूं। प्यास कैसे बुझेगी? इसी तरह से आज की डेट में हमारी उंगली की नोक पे पूरी दुनिया है। इंटरनेट की पावर से हम अपने फोन और लैपटॉप से किसी भी अपॉर्चुनिटी तक, किसी भी मौके तक पहुंच सकते हैं। अब ये चॉइस आपकी है कि आपने चम्मच के साथ चलना है, कड़छी के साथ चलना है या फिर ग्लास भर के पानी पीना है। मैं पिछले 2 साल से हमारे देश को डिजिटली एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। कई सारी वीडियोस मैंने बनाई है, कई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करी हैं, कई सवालों के जवाब दिए, कोशिश करिए कि ऐसी ट्रेनिंग वीडियोस के साथ आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करूं। और आज एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है ई कॉमर्स। सो आज की इस वीडियो में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन सेलर बनना कितना आसान है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बेचे जा सकते हैं और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में टॉप सेलर बनने के क्या सीक्रेट्स हैं। क्या आपको यह पता है कि इंडिया की जो डिजिटल पॉपुलेशन है वो 68 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हमारी एक्टिव ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इंडिया की 74% हो चुकी है। हम एशिया की टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन शॉपिंग। और ऑनलाइन रिटेल का जो मार्केट साइज है वो 73 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो अगले साल 84 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। इतना बड़ा स्कोप है। लेकिन क्या ये एक वीडियो देखने के बाद आज रात को आप लाखों करोड़ों में खेल रहे होंगे, कल से आप करोड़पति अरबपति होंगे? ऐसा नहीं है। ये एक वीडियो आपको करोड़पति नहीं बनाएगी। मेहनत आपको करनी होगी, एक्शंस आपको लेने होंगे, पर ये वीडियो आपको गाइड करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी। अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, कई सारी टिप्स आपको मिलेंगी। जिनको ये नहीं पता कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स या एप्स वो जगह है जहां पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वैसे ही तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन कोविड की वजह से इसका ग्राफ और तेजी से ऊपर गया है। अब जब एनवायरनमेंट बदल रहा है, जब कस्टमर बदल रहा है, तो बिजनेस को भी बदलना होगा, बिजनेस की नेचर को भी बदलना होगा। ई कॉमर्स का बिजनेस पुराने जमाने के बिजनेस, दुकान शुरू करनी, उससे कई गुना आसान है। आपको कहीं पगड़ी नहीं देनी, आपको कहीं दुकान की रेनोवेशन, डेकोरेशन, उन सब चीजों के अंदर नहीं जाना। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन चीजों पे जाती थी वो नहीं करनी। आपके पास उस पोर्टल की, ई कॉमर्स पोर्टल्स की पूरी ऑडियंस पहले से मिल जाती है आपको, जो लोग वहां पे वैसे ही आ रहे हैं। आप पूरे देश में प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, आपको सिर्फ उस मार्केट में बेचने की जरूरत नहीं रहती। पेमेंट्स की टेंशन नहीं है, यार वहां 3 महीने से मेरी पेमेंट रुकी हुई है, यार उस बंदे की पेमेंट मारी गई, ये सारी टेंशन आपको नहीं है। पैकिंग, डिलीवरी, शिपिंग की टेंशन भी आपको नहीं होती। आपके लिए कस्टमर केयर भी अवेलेबल होता है जो आपको गाइड करता है। ये कई फायदे आपको मिलते हैं जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ डील करते हो। अब बात आती है कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इंडिया में कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और ये चॉइस सिर्फ आपकी, आपका डिसीजन है कि आपको किस पे सेल करना है। आप एक पे बेचना चाहते हो, आप अनेक पे बेचना चाहते हो, आप कितना मैनेज कर सकते हो, ये आपको देखना है। मैं इस वीडियो में जो एग्जांपल लूंगा वो अमेजॉन की लूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अमेजॉन का है। मेरी जो बुक है बी ऑसम लिव ऑसम, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कोशिश की, इसको ट्रेडिशनली बेचते हैं, शॉप्स पे बेचते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के कई नखरे और कई रिजेक्शंस मुझे मिली। मैंने डिसाइड किया सिर्फ ऑनलाइन बेचूंगा। ऑनलाइन मैंने कई प्लेटफॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन आज की डेट में ये बुक सिर्फ अमेजॉन पे अवेलेबल है, बिकॉज कस्टमर सर्विस, ईज ऑफ बिजनेस, ये दोनों चीजें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकंड, एफबीए। एफबीए क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अभी हम अमेजॉन की एग्जांपल लेके फंडामेंटल्स को समझते हैं, तरीकों को समझते हैं, उसके बाद आप उस नॉलेज को जहां चाहे यूज कर सकते हो। अब अगर आपको अमेजॉन सेलर बनना है या ई कॉमर्स से कमाना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपका खुद का हो सकता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या फिर आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट ले सकते हो, मतलब होलसेल से प्रोडक्ट ले सकते हो और ऑनलाइन बेच सकते हो। कई तरह की होलसेल मार्केट्स में कई तरह के होलसेल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। आंध्र प्रदेश के ब्रास शोपीसेस, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, या कोई हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बनारस की साड़ीज या मध्य प्रदेश के चंदेरी सिल्क। ये तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अगर डेटा की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा बिजनेसेस अमेजॉन पे सेल करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कपड़ों तक, आपके ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, किराने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, शूज, बुक्स, हर तरह की चीज ऑनलाइन बिक रही है। और एक और आइडिया आपको देता हूं कि आप चाहो तो कई सारे बिजनेसेस की, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स की छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज हैं कई सारे शहरों में, उनकी हेल्प कर सकते हो। आप इस स्किल को सीख के, आप ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स को सीख के उन बिजनेसेस की हेल्प कर सकते हो जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं। सदर बाजार, चांदनी चौक, ऐसे कई बिजनेसमैन को मैं मिलता हूं जो समझना चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं।
जालंधर लुधियाना की कई फैक्ट्री ओनर से मेरी बात हुई जो समझना चाहते हैं कैसे वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप अगर डिजिटली ग्रो करना चाहते हो तो ये आइडिया भी आपके बहुत काम आएगा। इनफैक्ट कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस, व्यापार, परिवार, आप उनको मदद कर पाओगे। प्रोडक्ट के अलावा बहुत जरूरी आपको चाहिए होगा जीएसटी नंबर और पैन कार्ड, एक एक्टिव बैंक अकाउंट यानी कि जहां पे आपको फंड्स आ सके जिसके थ्रू आप बिजनेस कर पाओ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं, आप फॉलो करते जाना। आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके Amazon की सेलर सेंट्रल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर amazon.in/sell पे जा सकते हो। जो भी लिंक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपको यहां पे साइन इन करना है, अपना अकाउंट बनाना है और बनाने के बाद अपना लीगल नेम एंटर करना होगा, यानी कि वो नाम जिससे आप अपना बिजनेस रन करोगे। इसके बाद आपको अपना फोन नंबर Amazon के साथ वेरीफाई करना होगा और उसके बाद बिजनेस और टैक्स डिटेल्स को भरना होगा। एक बार आपने अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, तो आपके पास होगा अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट, एक जगह जहां से आप पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट्स, अपनी ट्रांजैक्शंस, हर चीज यहां से देख सकते हो। यहीं से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग Amazon पे कर सकते हो। लिस्टिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को Amazon पे अपलोड कर सकते हो, Amazon की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी डिटेल्स है, वो यहां ऐड कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट की अच्छी HD क्वालिटी पिक्चर्स यहां अपलोड कर सकते हो। यहीं से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, मतलब कि आपके प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी होगी, कितने पीसीज हैं, कस्टमर कितने यूनिट्स ऑर्डर कर सकता है, ये सब आप यहां पे मैनेज कर सकते हो। और यहीं से आप अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हो। आपने कई बार Amazon पे देखा होगा, कई प्रोडक्ट के पेजेस पे देखा होगा, क्वेश्चंस होते हैं, साथ में आंसर्स होते हैं। इसी सेलर सेंट्रल से आप अपनी पेमेंट ऑप्शंस को मैनेज कर सकते हो, अपनी सेल्स को ट्रैक कर सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो कि सेल्स कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, एंड ऑफ कोर्स अपने ऑर्डर्स को यहीं से आप फुलफिल करते हो और अपने प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स को मैनेज कर सकते हो। यानी कि इस एक जगह से, अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से आसानी से आप अपने पूरे बिजनेस को देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनके क्या सवाल है, डिलीवरी के बारे में क्या है, पेमेंट्स के बारे में क्या है, हर चीज एक जगह पे। अब मैं आपको बताता हूं वो फीचर जिसकी वजह से ऑनलाइन सेलिंग बहुत आसान हो जाती है, वो है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब जब मैंने अपनी बुक्स को बेचने की कोशिश करी, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गया, शॉपकीपर्स के पास गया, तो अलग सी फ्रिक्शन मिली, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं थी। मैंने कहा ऑनलाइन बेचेंगे। अब ऑनलाइन बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैकिंग करनी है, लॉजिस्टिक्स है, कोरियर है, शिपिंग है, किसका प्रोडक्ट जा रहा है, किससे आ रहा है, ये सारे जो झंझट है। अब मेरा तो ये काम नहीं है, मैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना नहीं चाहता, मैं तो अपनी ट्रेनिंग देना चाहता हूं, अपने विजन को सर्व करना चाहता हूं। तो यहां पे मेरे काम आया ये फीचर FBA। मैंने अपनी सारी बुक्स एक साथ Amazon को दे दी, 1000 बुक्स फॉर एग्जांपल Amazon को दे दी, उन्होंने अपने वेयर हाउस पे रख ली। अब जब भी ऑर्डर आता है वो ऑर्डर Amazon के पास जाता है, Amazon मेरी बुक पैक करते हैं, वो कस्टमर को भेज देते हैं, पेमेंट Amazon के पास आ रही है और उसमें से मेरा शेयर मुझे मिल रहा है। तो ये रोज बुक सेल हो रही है, लेकिन मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना पैकिंग की, ना शिपिंग की, ना ट्रैकिंग की। लोग बुक पढ़ पा रहे हैं और मुझे उसका जो रेवेन्यू शेयर है वो मिल पा रहा है। मतलब FBA के अंदर प्रोडक्ट को संभालना, प्रोडक्ट को पॉइंट टू पॉइंट लेके जाना, कस्टमर तक डिलीवर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है Amazon की और आपको आपके हिस्से का शेयर, आपके हिस्से की ग्रोथ मिल जाती है। अगर आप FBA जैसी सर्विस नहीं लेते तो आपके पास कई सारी ऑप्शंस हमेशा होती है, जैसे Amazon का इजी शिप है, जिसमें प्रोडक्ट आपके पास है, आपने पैक किया, Amazon से कोई आएगा, आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है कि आपके पास ऑर्डर आ गया, डिलीवरी आप देखोगे, आप कोरियर करवाओगे, आप लॉजिस्टिक्स देखोगे। मैंने आपको सारी ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिया, आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड, कौन सा तरीका ज्यादा सूट करता है। और ये ऑब्वियस है कि जब आप शुरू करोगे आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, जीएसटी को लेके, टेक्निकली कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग को लेके, तो कस्टमर केयर आपके पास अवेलेबल होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, आप रीच आउट कर सकते हो। देखो सोल्यूशन मिलते जाएंगे, रास्ते मिलते जाएंगे, लेकिन एक्शन आपको करना है, हिम्मत आपको चाहिए। अगर अहमदाबाद की पाली बहन जो कभी मिल्स में, ऑफिस के पेपर्स को, वेस्ट पेपर्स को कलेक्ट करती थी, आज उन्हीं पेपर से वो स्टेशनरी बना के पूरे इंडिया में बेच रही हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं। अगर वो हिम्मत कर सकती हैं तो आप भी हिम्मत कर सकते हो। अब आपने रजिस्ट्रेशन तो कर ली, आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बन गया, आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए, अब ऑनलाइन Amazon पे अवेलेबल है। अब एक सवाल यह भी होगा कि कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट्स को आगे कैसे लेके आना है, कस्टमर के सामने हमारे प्रोडक्ट कैसे जाएं, कैसे हम टॉप रैंकिंग सेलर बन सकते हैं Amazon पे। तो कुछ टिप्स अपनी रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस और मेरे आसपास जो लोग ऑनलाइन बेचते हैं उनकी रिसर्च और एक्सपीरियंस से जो मुझे मिला है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फर्स्ट टिप मैं आपको दूंगा यहां पे प्रोडक्ट डिटेल ऑप्टिमाइजेशन। एक बार Amazon के सर्च पे चलते हैं। अब देखो ये Amazon की सर्च बार है, यहां पे मैं जाके लिखता हूं फॉर एग्जांपल मधुबनी।
अब जैसे मैंने मधुबनी लिखा, अब मान लो मैं मधुबनी हैंडीक्राफ्ट्स में डील करता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा मधुबनी, और मुझे पता चल रहा है कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं। लोग सर्च करते हैं मधुबनी पेंटिंग मास्क, मधुबनी साड़ीज फॉर वुमेन, मधुबनी पेंटिंग किट। मेरी मधुबनी पेंटिंग्स है, मुझे उनको लिस्ट करना है। यहां से मुझे कुछ वर्ड्स पता चल रहे हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल के यहां पे लिखा है मधुबनी पेंटिंग्स फॉर लिविंग रूम्स। तो मैं जब अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालूंगा, जब Amazon पे डिटेल दूंगा, तो वहां पे लिविंग रूम वर्ड भी इंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जो पेंटिंग्स है वो लिविंग रूम में लग सकती हैं। देखो, यही है स्मार्ट वर्क। आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं, उसके जैसे वर्ड्स के रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं, आप अपने मन से भी सोच सकते हो ना कि उस प्रोडक्ट के राइट लेफ्ट क्या हो सकता है, और उन वर्ड्स को आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखो, ताकि जब कोई सर्च करे ब्लैक फीमेल स्लीपर्स और आपका स्लीपर्स का काम है, तो उस केस में ब्लैक स्लीपर्स अगर आपने अपडेट किया हुआ है तो आपका प्रोडक्ट आगे आता है, ऊपर आता है। ऐसे ही जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स है वो बुलेट पॉइंट्स में वहां पे आप मेंशन करो, उन वर्ड्स को यूज करो जो वर्ड्स लोगों की जुबान पे होते हैं, जो सर्च में होते हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में, बुलेट्स में, बेनिफिट्स में आने चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कोई खरीदे ना, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट ना मिले। आप कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपने मार्जिन को कंसिडर करते हुए अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल इमेजेस, ये एक गलती बहुत लोग करते हैं। आप खुद याद करो, अपने एक्सपीरियंस को याद करो, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे होते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो, सेम प्रोडक्ट की अलग अलग फोटोज होती है, जिसकी सबसे ज्यादा क्लियर होती है, जिसकी सबसे अच्छी लग रही होती है, आप उस प्रोडक्ट को क्लिक करते हो। जो दिखता है वो बिकता है। सो क्लियर इमेजेस अपलोड करो, डिटेल्स क्लियर नजर आनी चाहिए, मल्टीपल इमेजेस अपलोड करो, एक प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से अपडेट करो, डिटेल्स अच्छे से दिखाओ। जितना आप कस्टमर की हेल्प करते हो, उसके परचेजिंग डिसीजन में उतना आपके प्रोडक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। रेटिंग्स एंड रिव्यूज, मैं कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदता हूं तो ये जरूर देखता हूं कि उसकी रेटिंग्स क्या है, उसके रिव्यूज क्या है, लोगों का क्या फीडबैक है उस प्रोडक्ट के बारे में। सो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को दो, सो दैट अच्छे रिव्यूज आए, अच्छी रेटिंग्स आए। लोगों को एनकरेज करो कि वो आपको रेट करें, वो आपको रिव्यू करें। जब आपका ये प्रोफाइल स्ट्रांग होता है तो आपका प्रोडक्ट सर्च इंजन में, यानी कि Amazon के रिजल्ट्स में ऊपर आता है, और लोग भी ज्यादा खरीदते हैं तो और ऊपर जाता है। सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, सफलता से और सफलता खींची आती है। अपनी परफॉर्मेंस का खास ध्यान रखना। ये आपका बिजनेस है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्म है। बिजनेस में यू पहले आता है, आई बाद में, यानी यू कस्टमर पहले है। आपके प्रोडक्ट की कहीं ज्यादा कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही, आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को परेशान निराश तो नहीं कर रहे, क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है? क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट स्टॉक में है नहीं और वहां पे आप स्टॉक दिखा रहे हो और कस्टमर्स को परेशान कर रहे हो? ये सारी चीजों से आपकी Amazon पे परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। अगर आप सब चीजों का ध्यान रखते हो, आपका रैंक इंक्रीज होता है, नहीं रखते रैंक डिक्रीज होता है। और एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फॉलो द रूल्स। अब देखो, चाहे Amazon हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, वो क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे कि ना सही लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े, कंप्लायंस पूरा हो, रूल्स फॉलो हो रहे हो, और इसके साथ ग्रो करें। उनके जो सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एल्गोरिदम है, जो भी पीछे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसी चीज के बेस पे है कि गलत चीजें पीछे जाएं और अच्छी चीजें आगे जाएं, ग्रोइंग चीजें आगे जाएं और नुकसान करने वाली पीछे जाएं। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, अगर कंप्लायंस को मीट कर रहे हो, तो आप उनके सिस्टम्स को फेवर कर रहे हो। नहीं कर रहे तो उनके सिस्टम्स के अगेंस्ट चल रहे हो। सो गलत चलने में कुछ सही नहीं है और सही चलने में कुछ गलत नहीं है। आप में से जिसने भी कमेंट किया था या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि ई कॉमर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएं, आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन प्रेजेंस, ये प्रेजेंट की भी नीड है और फ्यूचर की भी नीड है। बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी है कि टाइम के साथ साथ बदलना। इसीलिए मैं कोशिश करता रहूंगा कि डिजिटली एजुकेट करता रहूं, डिजिटली इंडिया को अवेयर करता रहूं, कदम बढ़ाता रहूं, सीखता रहूं, सिखाता रहूं। और याद रखना कि ये अपॉर्चुनिटीज का जो ग्लास है, इसको चम्मच से नहीं पीना, इसको जी भर के पीना है। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल।